औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ, कल हम पढ़ रहे थे एपिथीलियम। एपिथीलियम हमने पढ़ा था, एपिथीलियल टिश्यू पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था कल। मैंने ये बताया था एपिथीलियल टिश्यू, उसमें क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं जो फर्मली अटैच्ड होते हैं टू वन अनदर, क्योंकि वहाँ इंटरस्पीसीज वगैरह, इंटरसेल्यूलर स्पीसीज वगैरह नहीं होती हैं। तो जो बेसल होती है सेल्स वो दे रेस्ट ऑन बेसल मेम्ब्रेन, नॉन सेल्यूलर बेसल बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, शाबाश। लोकेशन मैंने कहा था इंटरनल एक्सटर्नल सरफेसेस पर होते हैं बॉडी में और बॉडी के ऑर्गन्स में। अच्छा, फंक्शंस हमने कल कहा था ये क्योंकि प्रोटेक्टिव है इन फंक्शन, लेकिन कुछ सिक्रेटरी एब्जॉर्प्टिव या एक्सक्रीटरी भी हो सकती हैं। फिर हमने एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ा था, इसमें मैंने बताया था कि इसको हम एपिथेलियम कहते हैं या एपिथेलिया कहते हैं। तो इसमें दो किस्में पड़ी थी, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल में हमने कहा था कल कि इट हैज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, तमाम सेल्स रेस्ट करते हैं ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। शाबाश। ये भी कहा था इट इज़ वेरी थिन, क्योंकि थिन होने की वजह से ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं है, बट इट इज़ सिक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव। ठीक, प्रोटेक्शन में ज़्यादा मदद नहीं करता है। तो फ्री सरफेसेस हमने बताया था, एक क्यूबाइडल और कॉलमनर एपिथेलियम में, उनमें सीलिया भी हो सकते हैं, वहाँ इसको सिलियरी एपिथेलियम कहेंगे। तो फिर मैंने ये बताया था कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल्स हम देखें तो सिंपल एपिथेलियम में मुख्तलिफ किस्में हैं, इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। मिसाल के तौर पर जो मैंने कल बताया था, अगर ये सिंपल एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम, इसमें पहले दो किस्में हैं मेन, दिस सिंपल एपिथेलियम में, सॉरी, चार किस्में हैं। कितने? चार। एक को हम कहते हैं स्क्वेमस, ठीक, दूसरे को हम कहेंगे क्यूबॉइडल। एक क्या है? स्क्वेमस, दूसरा है क्यूबॉइडल, तीसरा है कॉलमनर, और फोर्थ है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। शाबाश। ये चार किस्में हैं, इसमें पहले जो चार निकलती हैं, फिर क्यूबॉइडल और कॉलमनर, इनको और दो किस्में निकलती हैं। तो हम इस तरह कहें, पहले टिश्यू, फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी फंक्शंस क्या है। शाबाश। फर्स्ट, इट इज सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस टिश्यू या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसका स्ट्रक्चर देखें, इट हैज थिन फ्लैटेंड सेल्स, थिन सेल्स, थिन फ्लैटेंड सेल्स विद सेंट्रल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होगा सेंटर में, एंड लेस साइटोप्लाज्म, लेस साइटोप्लाज्म। शाबाश। जो पहले मैंने कहा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, इसमें आप देखेंगे अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पर सेल्स मौजूद हैं, ये हमने पहले ही कहा इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं है, तो सेंट्रली लोकेटेड, तो इसमें फ्लैट सेल्स हैं जिनमें सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और कम साइटोप्लाज्म होता है। अब इसकी लोकेशन, इट इज लोकेटेड इन एल्वियोलर लाइनिंग, एल्वियोलर लाइनिंग, बोमेनस कैप्सूल, इनर वॉल्स ऑफ बेसल ब्लड वेसल्स। एल्वियोलर सेल्स में होगा या एल्वियोलर लाइनिंग में होगा, बोमेनस कैप्सूल में होगा, इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में होगा। तो काम इनका ज़्यादा जो है दैट इज डिफ्यूजन, इसका काम क्या है? डिफ्यूजन। कौन सा? जो हमने पहले कहा। शाबाश। दिस वन। देन देयर इज सिंपल क्यूबॉइडल, दूसरी किस्म हमने कहा सिंपल क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में आप देखेंगे देयर आर क्यूब लाइक सेल्स, उसमें सेल्स क्यूब लाइक है, जिनमें भी सेंट्रल स्फेरिकल न्यूक्लियस मौजूद है, और ये हम देखेंगे दीज सेल्स दे अपीयर इन आउटलाइन, अगर देखें दीज अपीयर पॉलीगोनल और हेक्सागोनल, या हमें पॉलीगोनल लगती हैं या हेक्सागोनल लगती हैं। यहाँ देखिए आप, पॉलीगोनल सेल्स लगती हैं या हेक्सागोनल सेल्स लगती हैं इनमें। अब इन सेल्स की जो अगर हम लोकेशन देखें, ये आमतौर पर प्रेजेंट होती हैं ऑन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, सेलिवरी ग्लैंड में होता है, थायराइड में होता है। तो काम क्या है? एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। चूंकि
मैंने पहले ही आपको बताया क्यूबाइडल में दो किस्में हैं, सीलिएटेड एंड ब्रश बॉर्डर्ड। सीलिएटेड एंड ब्रश बॉर्डर्ड। सीलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम क्या है? इट हैज सीलिया ऑन फ्री सरफेसेस। सेल की सरफेस में देखेंगे, फ्री सरफेस में सीलिया है, फ्री सरफेस में सीलिया है। अब ये उन जगहों पर मौजूद होगा जहां सीलिया का काम होगा। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, काम क्या है? इट इज फ्लो ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट, फ्लो ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट। शाबाश। फिर दूसरी किस्म इसकी ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर्ड। इसमें माइक्रोविलाई होते हैं एट फ्री एंड्स। फ्री एंड्स में क्या होता है? माइक्रोविलाई सेल्स के फ्री एंड्स पर। तो ये ज्यादा प्रेजेंट होता है प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटिव ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन्स। तो वहाँ ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इसका काम क्या है? इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। शाबाश, ये है ब्रश बॉर्डर। देन जो तीसरी किस्म है, दैट इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम में देखें, देयर आर टॉल सेल्स, बिल्कुल बड़ी बड़ी लंबी लंबी कॉलम लाइक सेल्स हैं, जो उनका न्यूक्लियस जो है दैट इज प्रेजेंट एट बेसल एंड्स। न्यूक्लियस कहाँ होगा? बेसल एंड पर। क्योंकि स्टमक में, इंटेस्टाइन में, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में मौजूद होता है और काम इसका ज़्यादा होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, बल्कि म्यूकस सिक्रीशन भी करता है। दैट ल्यूब्रिकेट्स द लाइनिंग, दैट ल्यूब्रिकेट्स द लाइनिंग। शाबाश। देन देयर इस जो कॉलमनर एपिथेलियम है, इसमें भी मैंने कहा था ये भी दो किस्में हैं, one is ciliated, another is brush border। खुद ही समझ लें आप, ciliated that means there are cilia at free ends, and brush bordered में there are microvilli at free ends। जो ciliated है ये ज्यादातर होता है फेलोपियन ट्यूब्स में और रेस्पिरेटरी पैसेज में। काम क्या करता है? फ्लो ऑफ फ्लूइड्स और म्यूकस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। शाबाश। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में होते हैं माइक्रोविलाई वाली सेल्स, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। शाबाश, वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड nutrients। Shabash. Then last one, that is pseudo stratified epithelium। Pseudo stratified epithelium, this one। pseudo stratified epithelium में आप क्या देखेंगे? there is one layer of cells, ये एक ही लेयर है सेल्स की, लेकिन but it appears as two, it appears in two layers। क्यों दो लेयर्स में? क्यों? न्यूक्लियस डिफरेंट प्लेसेस पर होती है, किसी में ऊपर होता है, किसी में नीचे होता है, डिफरेंट लेवल्स पर। और जो बड़ी बड़ी सेल्स, लॉन्ग सेल्स, दे हैव सीलिया। जो स्मॉल सेल्स हैं उनमें सीलिया मौजूद नहीं है। तो यही वाला हम ज्यादा देखते हैं ट्रैकिया में देखते हैं, या प्राइमरी ब्रोंकाई में देखते हैं, या नीजल एपिथेलियम में देखते हैं। तो काम क्या है इसका? जो चूंकि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, वो ट्रैप करता है बैक्टीरिया को, वो ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स को, और जो सीलियरी बीट है दैट एक्सपेल्स देम आउट, या उनको आगे वो मूवमेंट करता है, उनको आगे की डायरेक्शन में ले जाता है। शाबाश। तो ये था अबाउट दिस एपिथेलियम। चार किस्में हमने पढ़ी, स्क्वेमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। अब स्क्वेमस में हमने सिंपली पढ़ा कि वहां थिन फ्लैटेनेड सेल्स होती हैं विद सेंट्रल न्यूक्लियस, कम साइटोप्लाज्म होता है। क्यूबाइडल में हमने पढ़ा क्यूब लाइक सेल्स होती हैं विद स्फेरिकल न्यूक्लियस। इनकी शक्ल में ये लगते हैं या तो हेक्सागन, पेंटागनल या हेक्सागनल। अच्छा, इस क्यूबाइडल में हमने कहा सीलिएटेड, जिन सेल्स पर सीलिया होगा दीज आर सीलिएटेड क्यूबाइडल, और जिनमें ब्रश बॉर्डर्ड होगा, ये विलाई जैसे होंगे, माइक्रो विलाई जैसे होंगे, उनको हम कहेंगे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल एपिथेलियम। इस तरह कॉलमनर, इसमें हमने लॉन्ग टॉल सेल्स पढ़ी जो कॉलमनर, कॉलम लाइक होती हैं। तो उसमें भी हमने कहा कि एक किस्म सीलिएटेड होगा, एक ब्रश बॉर्डर होता है। जिसमें सीलिया होगा दैट इज सीलिएटेड कॉलमनर, जिसमें ये माइक्रोविलाई होंगे दैट इज ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर। और लास्ट वाला हमने पढ़ा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहेंगे जहां एक लेयर मौजूद है सेल्स की, लेकिन हमें कितनी लगती हैं? दो। वाई टू? एक तो कुछ लंबी होती हैं, कुछ छोटी सेल्स होती है, या मैं इस तरह का हूं कि न्यूक्लियाई डिफरेंट प्लेस पर होते हैं, लिहाजा हमें लगते हैं ये दो हैं। और जो इसमें लॉन्ग सेल्स हैं उनमें सीलिया होते हैं, और जो स्मॉल सेल्स हैं उनमें सीलिया नहीं होते हैं। तो इसको ये हम कहेंगे इट वाज सिंपल एपिथेलियम। नेक्स्ट जो दूसरा जो है इसमें दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम। अब कंपाउंड एपिथेलियम किसको कहें?
इट कंसिस्ट्स ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, इसमें एक ही नहीं है, बहुत सी लेयर्स हैं सेल्स की। और जो लोअर लेयर है, ओनली दैट वन रेस्ट्स ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, सिर्फ लोअर लेयर रेस्ट करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। ये कंपाउंड एपिथेलियम, ये भी दो किस्म का होगा। एक को हम कहेंगे सिट्रेटेड एपिथेलियम, एक का है सिट्रेटेड एपिथेलियम, और दूसरा हम कहते हैं ट्रांजिशनल, दूसरा कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, क्योंकि कल मैंने बताया था ये आपको, जिस वक्त मैंने चार्ट बताया था। ये है कंपाउंड एपिथेलियम, मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स का बना है। इसकी किस्में क्या है, एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, दूसरा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये ट्रांजिशनल एक ही किस्म का है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड, इसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है, और तीसरा है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। जो फर्स्ट वन है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, इट इज केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड, यानी दो किस्म इसमें भी मौजूद हैं। तो इन डिटेल हम ये कंपाउंड एपिथेलियम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज इतना याद रखेंगे, आज हमने सिंपल एपिथेलियम पढ़ा, इसमें कौन कौन सी किस्में हैं और इसका क्या क्या फंक्शन है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।